Buenas tardes, culés. ¿Cómo estás? बार्सिलोना का एशिया टूर खत्म हो गया एंड देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी लर्न। क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हांची फ्लिक से ये आने वाले सीज़न में। कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ कुछ चीज़ें पिछले सीज़न की तरह ही होने वाली है। एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 25-26 सीज़न जस्ट लुकिंग एट द एशिया टूर। ये टूर ख़त्म, अब हम खेलेंगे अपना मैच जोआन गैम्पर वाला। अब उस मैच में भी सिमिलरली जो हमने अभी देखा वैसा ही देखने को मिलने वाला है। बट अभी तक जो मेरे को समझ आया है इस सीज़न के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, हांसी फ्लिक के बारे में, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। और जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी है ना, देर आर सर्टन प्लेयर्स एंड दे आर वेरी हंग्री जो फर्स्ट टीम में नहीं हैं। उन प्लेयर्स में कुछ कुछ प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा हंग्री लग रहे हैं, उनको फर्स्ट टीम में आना है और उनको प्रूव करना है। एंड वन ऑफ देम इज गावी। जो सेकंड मैच हमने खेला था एफसी सोल के साथ, उस मैच में गावी वॉज एवरीवेयर, लेफ्ट राइट कहीं भी देख लो गावी वॉज एवरीवेयर एंड देन अमेजिंग गोल दैट ही स्कोर्ड। वो टर्न करके शॉट मारा और गोल। और आज वाले मैच में भी अगर आप देखो अगेंस्ट दागेओ एफसी, गावी स्कोर्ड 2 ब्रिलियंट गोल एंड ही वॉज एवरीवेयर। वो बॉल विन करके आपको दे रहा था, वो आपको डिफेंड करके दे रहा था, वो अपने अटैक्स में इन्वॉल्व हो रहा था एंड ऑब्वियसली इन डी ही स्कोर्ड गोल्स फ्रॉम अ मिडफील्डर जो एक डबल पिवट में खेल रहा है। आई डोंट थिंक सो आप उससे कुछ ज़्यादा मांग सकते हो एंड इसी वजह से गावी मेरे को बहुत ही ज़्यादा हंग्री लग रहे हैं। ही इज़ इन दिस टीम। वो फर्स्ट 11 में नहीं होने वाले हैं। अगर हम नोटिस करें हमारी मिडफील्ड होने वाली है शायद से ऑल्मो की, फ्रैंकी डियोंग की एंड पेड्री की। गावी बेंच पे होने वाला है। ही इज समबडी जो बेंच से आएगा, बट गावी को ये चीज़ पसंद नहीं है। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट स्पीकिंग आउट अगेंस्ट दैट, बट बाय द फुटबॉल दैट ही इज़ प्लेइंग वो एक चीज़ प्रूव कर रहा है कि उसको वो डबल पिवट में पोजीशन चाहिए एंड ही इज़ मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर हांसी फ्लिक। वो हांसी फ्लिक को क्लियर कट एक मैसेज बता रहा है, मेरे को इस टीम में आना है फर्स्ट 11 में। नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, स्पेनिश टीम में भी आना है। लास्ट सीजन इंजरी से वापस आए थे, टीम में उनकी जगह नहीं बन पाई क्योंकि एक टीम सेट हो चुकी थी। बट दिस टाइम गावी हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव एंड दैट इज़ अमेजिंग टू सी कि जो हम कंपटीशन देख रहे हैं ना हमारी टीम में, कि एक प्लेयर नहीं अगर है, अगर दूसरा प्लेयर उसी जगह खेल रहा है तो पीछे से एक प्लेयर आके उसको पुश करने में लगा हुआ है कि यार मैं तेरी जगह एकदम से ले लूँगा अगर तूने अच्छा नहीं खेला। एंड दैट इज़ सम हेल्दी कॉम्पिटिशन इन आर टीम एंड द सेम गोज़ फॉर द लेफ्ट विंग पोजिशन। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, सच बताऊँ तो मेरे को रफीनिया की परफॉर्मेंस इस सीज़न, मतलब प्री सीज़न के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ही वॉज यूजुअल अपना वर्क हॉर्स थे, डिफेंड कर रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है। बट वेन इट केम टू फिनिशिंग दैट बॉल, शोइंग दैट स्पार्क जो उन्होंने दिखाई, वो मेरे को प्री सीजन में नहीं देखी। वहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं मार्कस रैशफोर्ड थोड़ा बेटर दिखा। नाउ आई कुड बी रॉन्ग यार, मैं बिल्कुल ही ख़राब चीज़ बोल रहा हूँ या जो चीज़ मैंने नोटिस करी है वो शायद से है नहीं। आप मेरे को बताना कैसा लगा आपको रफीनिया। बट इन माई ओपिनियन रैशफोर्ड मेरे को ज़्यादा हंग्री लग रहा है। और एक ये चीज़ भी हो सकती है जस्ट बिकॉज ये प्री सीजन है, अभी रफीनिया अपने ग्रूव में नहीं आया। प्रॉब्ली ही इज़ नॉट गिविंग इज 100% बिकॉज ही नोज जो लास्ट सीजन उन्होंने दिया था उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन पक्की है। सो ही वाज जस्ट हैविंग फन इन द प्री सीजन। और जब सीजन स्टार्ट होगा यू माइट सी द बेस्ट वर्जन ऑफ रफीनिया। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जस्ट इन केस वो गोल्स और असिस्ट से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, यू माइट सी रैशफोर्ड टेक हिज पोजीशन, क्योंकि इस टीम में जैसे कि मैंने बताया एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन है। नो प्लेस इज़ फॉर ग्रांटेड। कोई प्लेयर की सीट पक्की नहीं है प्लेइंग 11 में। आप अच्छा खेलोगे, आप कंट्रीब्यूट करोगे गोल असिस्ट में और आप फर्स्ट टीम में आ जाओगे। तो ये दो प्लेयर्स हैं जो मेरे को लगता है प्रॉबली यू माइट सी इन द प्लेइंग 11 मोर ऑफन। तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इस प्री सीजन में वो है कि जेरार्ड मार्टिन सेंटर बैक की तरह खेलेंगे। एटलीस्ट 2 मैचेस में उन्होंने एज अ सेंटर बैक ही स्टार्ट किया था, एफसी सोल के अगेंस्ट एंड अभी जो मैच है हमारा दागिया एफसी के अगेंस्ट, वहाँ पे भी जेरार्ड मार्टिन ने सेंटर बैक की तरह खेला। ही इज़ नॉट दैट एक्सप्लोसिव। वो ऊपर जाते हैं पीछे आते हैं, में इतनी स्पीड उनके पास नहीं है। ही इज़ टॉल बट वो एक्सप्लोसिवनेस जो बाल्डे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो एक्सप्लोसिवनेस आपने जोफ्रे टोरेंट की अभी तक देखी है, उस मामले में ऑब्वियसली जेरार्ड मार्टिन इज़ नॉट दैट गुड। और ये चीज़ हांसी फ्लिक ने नोटिस कर ली थी एंड दैट इज़ वाई हांसी फ्लिक ने उनको क्या किया, सेंटर बैक में खिला दिया। सेंटर बैक में आई थिंक ही लुक्स बेटर। वो क्योंकि लंबे हैं, हेडिंग उनकी अच्छी है, एक गुड बिल्ट है, इस चक्कर में उस रोल में ज़्यादा बेटर सूट करते हैं।
अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। 2 एशियन टीम के साथ उन्होंने खेला, तो ज़्यादा मेरे पास पॉइंट्स नहीं है कि मैं बोलूँ यार यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। वो जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा वो हम देख लेंगे। फर्स्ट टीम में रजिस्टर हो गए हैं। पहले लास्ट सीज़न वो थे हमारी सेकेंड टीम एथलेटिक के साथ रजिस्टर्ड, बट नाउ वो प्रमोट हो चुके हैं फर्स्ट टीम में। तो होंगे ज़रूर स्क्वाड में हमारे साथ, वो फर्स्ट टीम में ज़रूर देखेंगे, बट इन माय ओपिनियन मेरे को लग रहा है वो सेंटर बैक की तरह ही खेलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारे यंग टैलेंट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ड्रो के बारे में। ड्रो को हमने पहले मैच में ही नोटिस कर लिया था, दैट अमेजिंग गोल दैट ही स्कोर्ड, एकदम फ्ली की तरह ही इज़ मूविंग अराउंड इन द पिच। पहले मैच में देखना, सेकंड मैच में वो फीचर नहीं हुए, एंड देन इन द थर्ड मैच जो था उसमें ही वॉज एवरीवेयर। वो अपनी स्किल्स दिखा रहा था, वो अपनी लैंकी सा प्लेयर है तो टर्न कर रहा है, ही इज़ रनिंग विद द बॉल, ड्रिबल कर रहा है, स्टेप ओवर करके प्लेयर काटने का ट्राई कर रहा है, and that was very impressive. He looked like Thiago Alcantara but with a lot of pace, with a bit of Pedri mixed in it. तो ना वो काफ़ी सारे प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन लग रहा है और काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है एट हिज एज। हम कुछ टाइम पहले जॉन वर्जिल के बारे में बात कर रहे थे, बस सडनली आउट ऑफ नोवेयर ड्रो केम इन। वो अभी भी फर्स्ट टीम में इतना फीचर नहीं होगा, बट यू नेवर नो आपको वो कब एक मैच में आके सरप्राइज कर जाए और वो फोर्स कर दे अपने आप को फर्स्ट टीम में। एंड द सेकंड यंग प्लेयर जिसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है, एटलीस्ट मेरे को, अगर आपको इंप्रेस किया है तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, वो है जोफ्रे टॉरेंट्स। अब जोफ्रे टॉरेंट्स हमारा थर्ड चॉइस लेफ्ट बैक बनने वाला था, बट जस्ट बिकॉज जेरार्ड मार्टिन को मैं सेंटर बैक में देख रहा हूँ, तो हांसी फ्लिक ने अपने दिमाग में एक चीज़ डाल ली है, वो ये है कि जो हमारे है जेरार्ड मार्टिन वो सेंटर बैक की तरह ही खेलेंगे, और आप शायद से जोफ्रे टॉरेंट्स को हमारा एज अ पॉसिबल सेकंड लेफ्ट बैक देख सकते हो कि जहाँ पे बाल्डे अनअवेलेबल है, जहाँ पे बाल्डे को रेस्ट करना है, वहाँ पे आप देख सकते हो खेलते हुए जोफ्रे टॉरेंट्स को। हिज पासिंग इज़ इम्प्रेसिव। उन्होंने फेरान टोरेस को असिस्ट किया था जब फेरान टोरेस ने पिछले मैच में 2 गोल मारे थे। उन्होंने एक अमेजिंग बॉल डाली थी। पासिंग एंड क्रॉसिंग आई वुड से इज़ बेटर दैन बाल्डे। थोड़ा मैं ज़्यादा हाइप अप कर रहा हूँ, बट इट लुक गुड। ज़्यादा हमने उनको देखा नहीं है, 2 बार हमने देखा है, 3 बार उनको देखा है 45 मिनट्स के लिए, बट जितना भी खेले मेरे को इंप्रेस कर गए। बाल्डे इज स्टिल बेटर व्हेन इट कम्स टू रिकवरी, बॉल रिकवर करनी है, पेस दिखानी है, उसमें बेटर है। बट एक आउट एंड आउट लेफ्ट बैक जो ऊपर जा रहा है, पीछे आ रहा है, उसमें ऑब्वियसली बाल्डे बेटर है, बट जोफ्रे टॉरेंट्स को भी अपने चांसेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर इन लाइन जिन्होंने हमें इंप्रेस किया है वो है रूनी बरदाजी। जब वो आए थे मैंने ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तो बारसा एथलेटिक के लिए वो रजिस्टर हो रहे थे, तो मेरे को लगा कि शायद से उनको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलने वाली है, बट ही वॉज इम्प्रेसिव इन द फर्स्ट मैच। देन नाउ अभी भी मैं उनको जितना देख रहा हूँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। अब हम एक कंप्लेन करते थे ना लास्ट सीज़न, सबने किया है, डू नॉट डिसएग्री टू इट, कि लमीन यमाल को रेस्ट करो, लमीन यमाल को रेस्ट करो, उसको हम इतना ओवर प्ले क्यों कर रहे हैं। नाउ हियर इज़ योर अपॉर्चुनिटी, जहाँ लमीन यमाल को रेस्ट करना है, जहाँ हमें लग रहा है कि लमीन यमाल कोई शायद से वो अनअवेलेबल हो गए फॉर वॉट एवर रीज़न, वहाँ पे हम रूनी बरदाजी को ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ। फॉर इंस्टेंस हमारा गेम है एक सैटरडे को, एंड देन वी आर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग ऑन लेट्स से और ट्यूसडे और ऑन अ वेंसडे, तो ज़्यादा गैप नहीं है, और उसके बाद फिर से एक हमारी गेम है संडे को। तो विद इन लेट्स से 7 डेज़ के स्पैन में 3 गेम्स है। तो वहाँ पे सोचो हम पहले तीनों गेम्स में हम प्लेयर्स लाइक कुंडे, लमीन यमाल और रफीनिया, ये सारे हर मैचेस खेलते थे और हमें एक स्केयर रहता था इंजरी का। तो यहाँ पे रूनी बरदाजी एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं लमीन यमाल के। वो जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा पता चल जाएगा, बट एटलीस्ट इन माई ओपिनियन ही हैज़ इम्प्रेस्ड मी अलॉट एंड ही कैन डेफिनेटली प्ले इन प्लेस ऑफ लमीन यमाल, जहाँ पे हमें उनको रेस्ट करना है, उनके मिनट्स मैनेज करने हैं, बिकॉज वी आर स्टिल फॉरगेटिंग ही इज़ जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। बाकी एक प्लेयर है जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, वो है मार्क बर्नाल, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब आपको नहीं पता तो मार्क बर्नाल एक ACL से वापस आ रहे हैं। उनका रिटर्न टाइम सितंबर में था, बट जल्दी ही उनकी रिकवरी हो गई, तो वो टीम में इंटीग्रेट हो गए। ट्रैवल भी कर रहे थे इस टूर में, बट बर्नाल का क्या है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अंडर हांसी फ्लिक जो भी प्लेयर एक लॉन्ग टर्म इंजरी से आता है, गावी का भी आपने देखा था, तो हांसी फ्लिक उनको धीरे धीरे करके इंटीग्रेट करते हैं। और अभी प्री सीजन में क्यों ही उनको खिला के रिस्क करना। देयर इज़ अ चांस एंड देयर वाज अ रिपोर्ट दैट आई रेड कि जो हमारे जोआन कैंपर है उस मैच में हम टेस्ट कर सकते हैं मार्क बर्नाल को। मेरी भी सेम एक्सपेक्टेशन है, जल्दी से मार्क बर्नाल को आप टीम में मत डालो, आराम से धीरे धीरे करके प्लेयर को इंटीग्रेट करो, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म इंजरी से जब प्लेयर वापस आता है सो आप एक रिस्क पे होते हो कि आपको फिर से इंजरी हो सकती है, रिलैप्स हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस पोजीशन में प्लेयर्स नहीं है, वी हैव फ्रैंकी डियोंग, वी हैव मार्क कसाडो इन दैट DM पोजीशन एंड दे हैव डन रियली रियली वेल। तो इसलिए मैं कहूँगा
जो हांसी फ्लिक कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, धीरे धीरे करके इंटीग्रेट कर रहा है, एंड यू नेवर नो बाय नवंबर दिसंबर वो हमारी टीम में स्टार्टर भी हो जाएं। तो इस चीज़ में बोलूँगा हांसी फ्लिक को ट्रस्ट करो, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ अ ला मासिया कैटलान प्रोडक्ट, वो कहीं नहीं जा रहा। और जो भी हमारे रूमर्स आ रहे थे कसाडो के, फर्मीन के, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ला मासिया वाले होते हैं ना, ये इतनी आसानी से बार्सिलोना को छोड़ के नहीं जाते हैं, दे फाइट फॉर देयर पोजिशन। बाकी राइट बैक पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर कुंडे नहीं है या कुंडे की रिप्लेसमेंट दैट इज हेक्टर फोर्ट एंड एरिक गार्सिया। अभी तक तो ये लग रहा है कि एरिक गार्सिया वुड स्टार्ट ओवर हेक्टर फोर्ट, बट स्टिल आई वुड लव टू सी हेक्टर फोर्ट को कि ज़्यादा चांसेस दें हांसी फ्लिक, ही हैज़ दैट एबिलिटी, बट थोड़े रॉ हैं, थोड़े मेच्योर है, वो चीज़ उनको ठीक करनी है। अब मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी कैसी होने वाली है, हम हैं लास्ट सीज़न एक हाईलाइन देखी और वो हाईलाइन देख के हम सबको आए मिनी हार्ट अटैक्स, एंड सेम मेरे को भी आए और हर बार्सिलोना फ़ैन को आए होंगे। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि इस सीज़न शायद से हांसी फ्लिक थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, थोड़ा एक डिफेंसिव शेप में लेंगे, गेम को मैनेज करना सीखेंगे। बट अभी तक 3 गेम्स में जो मैंने नोटिस किया है, आपने क्या नोटिस किया है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ भी नहीं बदलने वाला। वी आर गोइंग टू प्ले द सेम स्टाइल ऑफ फुटबॉल, वही हाईलाइन होने वाली है, वही आप पीछे स्पेसेस छोड़ने वाले हो, वही अटैकिंग फुटबॉल होगा, हम ऊपर चढ़ेंगे और दूसरी टीम को ऑफसाइड ट्रैप्स में फंसाएंगे। आज जो हमारी गेम थी अगेंस्ट एफसी दागेओ, उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 15 मिनट्स हमने 5 बार उस टीम को ऑफसाइड ट्रैप में फंसा दिया था। एंड जो मैंने पिछले 3 मैचेस में देखा है वो यही देखा है, कुछ बदलने नहीं वाला। इट इज़ स्टिल गोइंग टू बी दैट सेम हाई लाइन विद दैट सेम इंटेंसिटी, वही स्टाइल हम खेलने वाले हैं, वही 5-6 गोल मारने का ट्राई करेंगे, 1-2 गोल खाएंगे ही खाएंगे, पीछे स्पेसेस छूटेंगी, वही रनर्स भागेंगे और हमारी डिफेंस लाइन एक्सपोज होने वाली है। अब हमारे पास 4 कंफर्म डिफेंडर्स हैं, इनिगो, पाऊ, वी हैव क्रिस्टनसन एंड आरोको, अब इन्हें ही संभालना है। हमारी जो प्रॉपर बैक लाइन है, वी नीड गुड डिफेंडर्स। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो कि डिफेंसिवली कुछ अच्छा होने वाला है। एटलीस्ट जो मैंने नोटिस किया है, कुछ नहीं चेंज हो रहा उस टर्म्स में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो व्हाट इज़ योर टेक, अभी तक आपको क्या समझ आया अबाउट हांसी फ्लिक एंड एफसी बार्सिलोना फॉर द न्यू सीजन। जो भी मेरे को लगा मैंने बता दिया। नाउ आई वांट यू टू टेल मी बिकॉज आई रीड योर कमेंट्स, काफ़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट आती है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी जाने से पहले ये 2 वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा, और ये टी शर्ट चाहिए तो शॉप फुटबॉल पे चले जाओ, वहाँ पे मेरा कूपन कोड यूज़ करो ESP20, बढ़िया टी शर्ट है और भी कलेक्शन है, चेकआउट करना। आदियोस।